बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिख यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं और हमारे शहर से भी ज्यादा करीब हैं, इस कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। और दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक कायनात है। आज की कुछ अहम इम्पोर्टेंट न्यूज और जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अडयाला जेल के हवाले से। अडयाला जेल में जो है इस वक्त वहां के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल इससे पहले थे, वो गायब हैं और हुकूमत की तरफ से जो है किसी किस्म की अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके मतलब कि वो कहाँ पे हैं, बल्कि जो है उल्टा जो कह लें कि उनकी जो मिसेस जो इस वक्त जो है इंतहाई काबिले अफसोस शर्मनाक हरकत अमल जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया कि उसकी वाइफ जिस वक्त 4 माह की हामला है और वो सरकारी घर में जो है वहां पे रहायश पजीर अपने 2 बच्चों के साथ हैं, जिसके हस्बैंड जो हैं यानी कि मोहम्मद अकरम साहब जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है वो गायब हैं इस वक्त। काफी दिनों से 14 दिन हो गए हैं उनको लापता हुए और उनके घर पर ये एक नोटिस जो है वो लगा दिया गया है कि फौरी तौर पर जो है वो घर को खाली किया जाए। कुछ इंसानियत नाम की जो है वो चीज होती है। मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है इंसानियत से तो बहुत दूर, जानवर भी जो है वो भी ख्याल करते हैं एक दूसरे का। हम तो फिर अशरफल मखलूकात हैं और हम इस कदर गिर गए हैं कि हम जानवरों से भी बदतर जो है वो सोचने लगे हैं। और इसी हवाले से जो है इस वक्त इमरान खान की अगर अडयाला जेल में जो बात की जाए तो उन पर जो है वो सख्तियां जो है वो ज्यादा और बढ़ा दी गई हैं। यहाँ तक के गटर का गंदा पानी भी उनके जो है सेल में छोड़ा गया और ये जिस कदर हो सकता है वो अजियत जो है एक बंदे को देने की कोशिश की जाए। और अडयाला जेल में इस वक्त जितने भी सिक्योरिटी जो है इस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है वो तब्दील किए गए। पहले सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो लापता कर दिए गए। अब आई डो कि ये लोग नहीं जानते, ये कहते हैं कि हम तो जो उठाए जाते हैं वो नहीं आते। इस वक्त जो है साबक जो इससे पहले जो साबक तो नहीं कहेंगे हम, इससे पहले सुपरिटेंडेंट जेल जो इस वक्त लापता है मोहम्मद अकरम साहब उनका जो है इस वक्त केस लड़ रही है शीरी मजारी की बेटी जो है ईमान मजारी। तो उनका कहना है कि ये एक इंतहाई काबिल अफसोस काबिल शर्म की बात है कि उनकी इस वक्त मिसेस की हालत जो है वो क्या है और फिर ऊपर से जो है उनके हस्बैंड का जो है वो लापता है, जिसके मुतालिक ना तो गवर्नमेंट किसी किस्म की जो है कार्रवाई कर रही है और फिर ये केस जो है वो शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी जो है वो लड़ रही है। और उन्होंने कहा उनके घर पे जो है ये नोट लगा दिया गया कि घर को जो है फौरी तौर पर खाली किया जाए। और अब जो सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल है लगाए गए हैं और बाकी अमला जो इस वक्त अडयाला जेल में खास तौर पर इमरान खान के जो सेल के निगरानी में जो लगाया गया है, इसको जो है वो सख्ती से लगता है तनबीह की गई है कि इस वक्त इमरान खान से कोसों दूर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड जो कामला भी है वो दूर जाके शख्स बैठता है। ना तो कोशिश की जा रही है कि हर तरह से इमरान खान को जो है वो मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया जाए ताकि वो इससे जो है वो तंग हो। लेकिन जो है अगर इमरान खान 1 साल से वहां पर तंग नहीं हुए तो इमरान खान जो है इस आइसोलेशन से भी जो है वो कतई तंग नहीं होंगे। जिस तरह के हरबे आजमाए गए और अब आजमाए जा रहे हैं, मजीद कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इमरान खान जो है खुद से कहे कि मेरे साथ डील करें तो तब इनकी अना को जो है वो तस्कीन पहुंचेगी। तो ये जो है इनके ख्वाब जो है वो पूरे होते हुए जो 1 साल में दिखाई नहीं दिए तो अब भी जो है वो दिखाई नहीं देंगे। और इस वक्त जो मुलाजमीन से जो है जो इस वक्त पहले तैनात थे उनसे पूछताछ की जा रही है, बल्कि जो पहले जो गायब है मोहम्मद अकरम साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, उनके जो घर के करीब इस वक्त जो जेल अडयाला जेल के ऑफिसर्स थे उनको भी जो है उनसे भी पूछताछ जारी है और उनसे भी बात। अब ये अडयाला जेल में खान साहब से किस हवाले से उन लोगों से ये खाइफ है कि इन लोगों ने क्या पंचायत होगा, क्या किस तरह से जो चीज जहां पहुंचनी होती है, अगर इनका ख्याल है कि खान साहब के जो आर्टिकल्स हैं इस वक्त जो है मुख्तलिफ
इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर उनकी जीनत बन रहे हैं। तो इनमें कोई इन लोगों का हाथ है, तो जब कोई चीज जानी होती है तो उसका शायद इल्म नहीं। इसी सिलसिले में जो है जैन मैरियट जो है बरतानवी वजीर सफीर इस वक्त पाकिस्तान में, उनके खिलाफ जो है जिस तरह का प्रोपेगंडा किया जा रहा है, ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से किया जा रहा है। जो कि जैन मैरियट जो है हाल ही में जो है मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से जो है उन्होंने मुलाकात की, और फिर जिस तरह के आम सफीर जो आते हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो वहां पर जहां पे भी तैनात होते हैं वहां की मौजूद जो है पार्टियों से जो है उनके सरबराहान से या उनके जो है अराकीन से मुलाकात करते हैं। इसी तरह से उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों से भी मुलाकात की, और ये जैन मैरिड का जो है तल्लक जोड़ा जा रहा है वो इमरान खान के हवाले से है। और इस वक्त खान साहब के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से जो सबसे अहम प्रोपेगंडा इस वक्त जारी है, और इसको ये प्रोपेगंडा बाहर भी मुख्तलिफ तरह से किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह के खत लिखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी ये आपके जिस तरह से टीवी शोज पर जो है एक ही खबर होती है, एक ही मतन होता है उसका, और सेम अल्फाज होते हैं हर टीवी चैनल को। ऐसे लगता है कि जैसे खबर जो है वो लिख के दे दी जाती है, और तमाम टीवी चैनल्स उन्हीं अल्फाज में जो है बैठकर उसी खबर को जो है उसी तरतीब से चला देते हैं। जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से ये बात की जा रही है कि द टाइम्स में ये खबर छपी है कि जनाब इमरान खान एक करप्ट अपने मुल्क में हैं और नापसंदीदा लीडर हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब इस तरह का प्रोपेगंडा उनके खिलाफ ढेरों ईमेल जो है इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है वो मिल चुकी है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां ऐसे ये जितना जो है इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए कोशिशें की गई, ये पाकिस्तान का नतीजा जैसे कि आपने 8 फरवरी को देख लिया, सेम वही कंडीशन जो है इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ये जानते हैं, ये 8 फरवरी को भी जानते थे इमरान खान जो है वो जीत जाएंगे, और अब भी ये जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन है खान साहब वो जीत चुके हैं, और बस उसके हवाले से प्रोपेगंडा जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि उस वक्त आप 8 फरवरी को पाकिस्तानी जो है इलेक्शन कमिश्नर था, और वहां पे जो है जो इलेक्शन होने हैं वो ब्रिटिश है, वहां पे कानून और आइन की बालादस्ती है। इस चीज को जो है जहन में मद्देनजर रखते हुए जो है किसी भी किस्म का जो है प्रोपेगंडा किया जाए। और जितनी भी सख्तियां मजीद जैसे जैसे इनकी मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है, खास तौर पर इनको इस वक्त ये डर है कि जब खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो हैं वो वाइस चांसलर का जो उनकी वहां पे वो जीत जाएंगे, तो ऐसी सूरत में शिरकत के लिए मदद किया जाएगा, और हमें उनकी रिहाई पर जो बैरूनी तौर पर प्रेशर बढ़ेगा, और उनको जो है वहां पे भेजना होगा, रिहा करना पड़ेगा। तो इससे ये खाइफ होकर जो है इमरान खान पर मजीद जो है वो सख्तियां करने की कोशिश की जा रही है, और वो हर जो है आजमाया जा रहा है, जिससे कि इमरान खान का जो मॉरल है उसको जो है कम किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने जो है इमरान खान का मॉरल कम करने की कोशिश की है, वैसे वैसे ही इमरान खान का जो मॉरल है बड़ा है। अब हम आते हैं कि जो इस वक्त इमरान खान ने एक और केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में किया है, और ये केस जो है ये बेसिकली जो है इस केस का जो है नाअहली का केस है इमरान खान की, और ये 13 जनवरी को जो है ये केस जो है वो 22 अक्टूबर 2023 को ये केस मतलब इसका आगाज शुरू होता है, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है तो शखाना केस में इमरान खान को नाअहल कर दिया जाता है। फिर ये इमरान खान की नाअहली का केस के लिए दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दर्ज की जाती है। फिर वहां से जो है लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से बात में भी दर्ज होती है, तो लाहौर हाई कोर्ट से कहा जाता है कि पहले आप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस लें। इसी सिलसिले में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है ये दरख्वास्त दी कि मेरी जो है मैं अपने ही केस की जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन वहां की जो उस वक्त हाई कोर्ट थी उन्होंने वो दरख्वास्त जो है वो वापस नहीं की।
फिर जब तक वो वहां से, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक वो वहां से वापस नहीं होते, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं करती हम उस वक्त तक इस केस को नहीं ले सकते। ये केस जो है एक फुटबॉल की तरह जो है, कभी उस कोर्ट में और कभी इस कोर्ट में और कभी तीसरी कोर्ट में, एक ट्रायंगल की जो शक्ल है वो अख्तियार कर चुका है। और इस केस को हवाले से ही अब इमरान खान ने जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक दरख्वास्त दायर की है कि मेरे, क्योंकि ये आपको ये भी मैं कोट करती जाऊं कि ये उमर, ये जो है जस्टिस फारूक के पास जो है, अमर फारूक के पास ये केस लगा हुआ था। डेफिनेटली वो कभी ये लोग, क्योंकि ये हामी है जैसे काजी साहब के, और काजी साहब भी किसी सूरत नहीं चाहते थे कि खान साहब का ये केस लगे, और इसको लटकाते हुए जो है वो अब इतना अरसा हो गया है और अभी तक जो है इस केस के मतलब ये बारी नहीं आई इस केस के लगने की। अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इसको, इमरान खान दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इस केस के हवाले से कहे हैं कि ना हमारी दरख्वास्त जो है वो वापस की जा रही है, लिहाजा जो है इमरान खान की नाअहली का दोबारा से जो है वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस जो है वो दायर किया गया। लेकिन अभी तक जो है उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये केस दरख्वास्त जो है वो नहीं ली थी, जब इससे पहले जो है इसी हवाले से जो है वो केस दायर किया गया था। अब हम कुछ कच्चे के डाकुओं के हवाले से बात करते हैं। कच्चे के डाकुओं ने जो है वो यूट्यूब चैनल माशाल्लाह से बना रखे हैं, और उन चैनल्स पर जो बैठकर वो बल्कि बाकायदा कह रहे हैं कि हमें सब्सक्राइब करें, हमें वॉच करें, और ये वो कच्चे के डाकू हैं। और फिर वो कुछ धमकियां भी दे रहे हैं, और कुछ के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से भी जिंदाबाद के हवाले से बातें की गई हैं कच्चे के डाकुओं की तरफ से। फिर कुछ वीडियोस में जो है इमरान खान जिंदाबाद के हवाले से भी जो है बातें उन्होंने नारे लगाए हैं। फिर बाकायदा वो बैठकर जो है इसमें भी लॉगिंग करते हैं। ये जनाब हमारे डाकू हैं वो भी ना किसी से खौफजदा है, ना उनको डर है, और हाई फाई किस्म के हमारे कच्चे पक्के के डाकू हैं ये, जिन्होंने मिलकर जो है इस वक्त निजाम को अब मुख्तलिफ किस्म के इसी सिलसिले में जो है सोशल मीडिया पर जो है वो कमेंट्स पास हो रहे हैं कि जनाब ऐसा अगर इस कच्चे पक्के के डाकू जो हैं इस तरह से इनसे काबू में नहीं आते हैं तो इनके लिए जो है ये ऐसा कीजिए ना, सिंध के कच्चे के डाकू काबू आ रहे ना पंजाब के, तो इसके लिए जो है वहां पर तहरीक इंसाफ के, ये बात असम्बली में भी तहरीक इंसाफ के रुकन जो है वो बात कर चुके हैं कि आप तहरीक इंसाफ के जो है वहां पे दफातर जो सरकारी तौर पर बना दिए जाए, तो वहां पर जो है वो आप लोगों की एजेंसियां वहां पे मसरूफ हो जाएंगी, आप लोगों के लोग वहां पे मसरूफ हो जाएंगे। ऐसी सूरत में आप वहां के डाकुओं को जो है वो खत्म कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एक और भी जो है वीडियो सामने आई है एक यूट्यूबर की, उसने भी ये बात की है कि अगर कच्चे के डाकुओं का सामना करना है तो उसके लिए जो है ऐसा करे कि कच्चे के डाकुओं के जहां इलाके में जहां पे ये लोग करते हैं अपनी डाका जनी या जो कुछ भी, तो यहाँ पे जाके वो रुकते हैं, तो ऐसा करे वहां के लोगों को जो है पीटीआई के झंडे पकड़ा दें। तो इसी सूरत में जो हमारी एजेंसियां और हमारे अदारे हैं वहां पे जाएंगे और इस तरह से इनका सफाई, इस तरह की जो है वो अब मीम्स बन रहे हैं कच्चे के डाकुओं के हवाले से, जो इस वक्त हमारे लिए जो है मसाइल का बात है। हाल ही में जो है 12 पुलिस के जवानों को शहीद किया गया और सारा दिन वो जवान वहां पे जो है अपनी मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए ना पहुंची। नताशा केस के हवाले से जो कराची में जिस खातून ने 2 लोगों को जो है वो कुचल कर मार डाला और कुछ को जख्मी किया, टोटल 5 अफराद थे, उस हवाले से बात करते हैं कुछ कि नताशा की तरफ से उनके जो इस वक्त ब्लड सैंपल्स लिए गए उनमें जो है वो मुख्तलिफ नशावर अशिया का जो है इस्तेमाल जो है उसके खून में वो पाया गया। और फिर ये वो लोग हैं, ये वो अमीर जाते हैं जिनके खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। और अगर आप ट्विटर पे चले जाए तो वहां पर इनके अपने ही कहते हैं हर इंसान अपने दोस्त के हवाले से पहचाना जाता है कि उसका दोस्त अच्छा है या बुरा है। तो आपके ट्विटर पे, इनके दोस्तों के ट्विटर पे जो है उनके जवाबात सवालात आगे चले जाए तो वो कह रहे हैं कि क्या है कि इतना तो लड़की जो इसमें लड़की की डेथ हुई कि वो सारी जिंदगी भी कमाती तो ₹1,00,000 महीना के हिसाब से जितने पैसे की ऑफर की जा रही है तो वो सारी जिंदगी ना कमा पाती, तो उनके घर वालों को चाहिए आप ये के पैसे ले लें। अब इस हवाले से अगर आप सोचे तो जिंदगी से
बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने कहा है कि आप किसी इंसान का दिल भी दुखाते हैं तो उसके बदले में जो है वो आपको उसी शख्स से माफी मांगनी होगी। इस हवाले से जो है आप जिनके अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैं उसकी माफी नहीं दे सकता जब तक कि वो शख्स खुद माफ ना करे। तो ऐसा करें कि उसकी माफी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, बजाय ये लोग पैसा खर्च करने के, उसके पास जाए, जो बच्ची और जो दोनों लोग जिनकी डेथ हुई है वहां पे उनके पास जाए जहां पर, और वहां जाके माफी मांगी, और उनसे जो है वो जहां वो गए हैं वहां जाके माफी मांगे, उनको माफी मिलती है वहां से। तो मेरा ख्याल है इस पैसे भी जो है इन अमीर जादों को जो है, अमीर लोगों को जो है वो खर्च करने की जो है वो कतई जरूरत है। किसी के साथ आज के व्लॉग के लिए काफी है, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और लाइक्स और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फायरवॉल का जो है वो मुकाबला किया जा सके। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।